कल शाम झारखंड के चतरा में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया और इस हादसे में विमान में सवार मरीज समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। इस एयर एम्बुलेंस से बुरी तरह झुलसे एक मरीज को रांची से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। विमान ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम 7:11 पर उड़ान भरी, लेकिन इसके ठीक 23 मिनट बाद एटीसी से विमान का संपर्क टूट गया और थोड़ी ही देर बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। सोमवार को झारखंड के सिमरिया के पास घने जंगलों में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश होने से हड़कंप मच गया। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घबरा गए। रात के अंधेरे में लोगों ने पता लगाना शुरू किया तो जंगलों में पड़ा विमान का मलबा नजर आया। हम लोग वो जो गिरा है ना, तो छाता जब गिरा है ना, हाँ वो मेरे से गिरा था। हाँ तो चलिए बस वहीं पे चलिए। वीडियो में स्थानीय लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। लोग घुप अंधेरे में मोबाइल फोन की रोशनी के जरिए मलबे के बीच लोगों की तलाश करते हुए सुने जा सकते हैं। इसी बीच एक शख्स को मलबे के आसपास इंसान नजर आता है। इस जगह थे हम। हाँ देखिए। मौके पर विमान का मलबा दिखाई दे रहा है। मलबे में प्रोपेलर और इंजन जैसे हिस्से दिखाई दे रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही चतरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस एयर एम्बुलेंस ने सोमवार शाम 7:11 पर रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। दिल्ली में इसकी लैंडिंग का अनुमानित समय रात 8:30 बजे था, लेकिन उड़ान भरने के महज 23 मिनट बाद ही यानी शाम 7:34 पर इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इसके थोड़ी ही देर बाद विमान चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कथियातू गांव के पास जंगलों में क्रैश हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जंगल में तेज आवाज सुनने और धुएं का गुबार उठता देखने की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसमें 41 साल के संजय कुमार भी शामिल थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के देव कमल हॉस्पिटल से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। परिजन ही रिक्वेस्ट किए थे कि हमको कहीं और ले जाना है बेहतर इलाज के लिए, तो फिर से यहाँ से डॉक्टर उनको डिस्चार्ज कर दिए थे। हमारे यहाँ से वो 5:38 में डिस्चार्ज करा के वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा रहे थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने भी हादसे की पुष्टि की है। डीजीसीए ने एक बयान जारी करके कहा कि रांची दिल्ली सेक्टर में मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑपरेट करने वाला एयरक्राफ्ट सोमवार शाम चतरा जिले में क्रैश हो गया। यह विमान रेड बर्ड एविएशन का बीच क्राफ्ट C-90 मॉडल था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी हादसे पर दुख जताया है। हादसे के समय इसमें 7 लोग सवार थे। इसमें कैप्टन विवेक विकास भगत पायलट इन कमांड थे और कैप्टन स्वराजदीप सिंह को पायलट थे। पैसेंजर लिस्ट में मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी और परिजन ध्रुव कुमार के अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा शामिल थे। इस हादसे में सभी की मौत हो गई। ये एयर एम्बुलेंस संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रही थी। संजय कुमार 16 फरवरी को आग लगने के कारण गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसके बाद उन्हें रांची के देवकमल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस बुक किया गया, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। ये अजीब संयोग है कि लातेहार के मरीज संजय कुमार ने जिंदगी की आखिरी सांस अपने गांव के पास ही ली। जिस जगह विमान का हादसा हुआ वहां से उनका गांव चंदवा महज 30 किलोमीटर यानी करीब आधे घंटे की ही दूरी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कल शाम झारखंड के चतरा में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया और इस हादसे में विमान में सवार मरीज समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। इस एयर एम्बुलेंस में बुरी तरह झुलसे एक मरीज को रांची से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था।
सोमवार को झारखंड के सिमरिया के पास घने जंगलों में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश होने से हड़कंप मच गया। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घबरा गए। रात के अंधेरे में लोगों ने पता लगाना शुरू किया तो जंगलों में पड़ा विमान का मलबा नजर आया। हम लोग वो जो गिरा है ना, तो छाता जब गिरा है ना, हाँ वो मेरे से गिरा था। हाँ तो चलिए बस वहीं पे चलिए। वीडियो में स्थानीय लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। लोग घुप अंधेरे में मोबाइल फोन की रोशनी के जरिए मलबे के बीच लोगों की तलाश करते हुए सुने जा सकते हैं। इसी बीच एक शख्स को मलबे के आसपास इंसान नजर आता है। इस जगह थे हम। हाँ देखिए। मौके पर विमान का मलबा दिखाई दे रहा है। मलबे में प्रोपेलर और इंजन जैसे हिस्से दिखाई दे रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही चतरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस एयर एम्बुलेंस ने सोमवार शाम 7:11 पर रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। दिल्ली में इसकी लैंडिंग का अनुमानित समय रात 8:30 बजे था, लेकिन उड़ान भरने के महज 23 मिनट बाद ही यानी शाम 7:34 पर इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इसके थोड़ी ही देर बाद विमान चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कथियातू गांव के पास जंगलों में क्रैश हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जंगल में तेज आवाज सुनने और धुएं का गुबार उठता देखने की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसमें 41 साल के संजय कुमार भी शामिल थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के देव कमल हॉस्पिटल से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। के परिजन ही रिक्वेस्ट किए थे कि हमको कहीं और ले जाना है बेहतर इलाज के लिए, तो फिर से यहाँ से डॉक्टर उनको डिस्चार्ज कर दिए थे। हमारे यहाँ से वो 5:38 में डिस्चार्ज करा के वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा रहे थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने भी हादसे की पुष्टि की है। डीजीसीए ने एक बयान जारी करके कहा कि रांची दिल्ली सेक्टर में मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑपरेट करने वाला एयरक्राफ्ट सोमवार शाम चतरा जिले में क्रैश हो गया। यह विमान रेड बर्ड एविएशन का बीच क्राफ्ट C-90 मॉडल था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी हादसे पर दुख जताया है। हादसे के समय इसमें 7 लोग सवार थे। इसमें कैप्टन विवेक विकास भगत पायलट इन कमांड थे और कैप्टन सवराज दीप सिंह को पायलट थे। पैसेंजर लिस्ट में मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी और परिजन ध्रुव कुमार के अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा शामिल थे। एसएसबी की टीम आ गई। हम लोगों ने कॉर्डन करके सारे एरिया को सिक्योर किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि फ्यूल कितना गाड़ी मतलब प्लेन में है कितना नहीं है, और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इस एरिया को भी सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी थी। तो उन दोनों को कंसीडर करते हुए फिर जो हमारे पास डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने जब सभी का चेक किया और डेट डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को निकाला है और बॉडी को निकाल के हम लोग सदर अस्पताल भेज रहे हैं। और आगे का जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो दिल्ली की टीम आके करेगी। इस हादसे में सभी की मौत हो गई। ये एयर एम्बुलेंस संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रही थी। संजय कुमार 16 फरवरी को आग लगने के कारण गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसके बाद उन्हें रांची के देवकमल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस बुक किया गया, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। ये अजीब संयोग है कि लातेहार के मरीज संजय कुमार ने जिंदगी की आखिरी सांस अपने गांव के पास ही ली। जिस जगह विमान का हादसा हुआ वहां से उनका गांव चंदवा महज 30 किलोमीटर यानी करीब आधे घंटे की ही दूरी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।